तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीपीआर क्या होता है, कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। तो हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही आना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों सीखे? इमरजेंसी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, और किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाता है या फिर क्या होता है, हार्ट अटैक के चलते हम उसका सांसें रुक जाता है, तो फिर हमें उसको सीपीआर के माध्यम से उसको सांसें को जारी रखना है। जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता है या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने तक। तो उसके लिए हमें सीपीआर आना चाहिए। अब तो बेसिक लाइफ सपोर्ट भारत सरकार ने एक नियम भी बना चुका है कि हर एक घर में किसी न किसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही आना चाहिए। तो बात करते हैं सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियोपुल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है। ठीक है, तो यह क्यों जरूरी होता है? तो जब हमारा लंग्स और हार्ट काम करना बंद कर देता है तो दोबारा से रिकवर करने की प्रक्रिया को सीपीआर बोलते हैं। अगर हार्ट का हमारा काम क्या होता है? हार्ट का हमारा काम ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में, पूरे पार्ट्स में भेजना, हार्ट का यही काम करता होता है। अगर हमारा अचानक से हार्ट काम करना बंद कर देता है तो सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वह डेथ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ब्रेन की आवश्यकता होता है। तो ब्रेन डेथ हो जाए तो हम फिर व्यक्ति को कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते। तो इसलिए हमें सीपीआर आना या किसी को देना बहुत जरूरी होता है। तो बात करते हैं सीपीआर कैसे दें या फिर कब दें। तो अगर कोई व्यक्ति मूर्छित अवस्था में हो या फिर बेहोश अवस्था में हो या फिर हो सकता है वो सोया भी हो, तो हम ऐसे जाकर उसको सीपीआर नहीं देने लगेंगे। सबसे पहले जाएंगे, उसको रिस्पॉन्स चेक करेंगे, और रिस्पॉन्स बता रहे तो उसको सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं है। और रिस्पॉन्स नहीं बताता है तो फिर उसको सीपीआर देने के लिए उसको सबसे पहले सरफेस फ्लैट पर सुलाएंगे। ठीक है, फ्लैट सरफेस पर, मतलब कि वह जो सरफेस होगा वो एकदम हार्ड होगा, न कि कंप्रेसिबिलिटी सरफेस पर। कंप्रेस वाली जगह पर नहीं सुलाना है, न ही दलदल वाले स्थान पर। और कंप्रेस वाले सतह पर सुला देंगे और सीपीआर देंगे तो उसके चेस्ट की वजह से चेस्ट नहीं कंप्रेस करेगा, उसकी सरफेस ही कंप्रेस करने लगेगा। तो ऐसे में सीपीआर देना कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उसको क्या करेंगे, फ्लैट मतलब फ्लैट सरफेस पर सुलाएंगे। उसके बाद से उस व्यक्ति को रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, कि वह रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और वह व्यक्ति एडल्ट है, मतलब एडल्ट क्या कि जिसमें प्यूबर्टी लक्षण दिखाई दे। ठीक है, जिसमें दाढ़ी मूंछ आ जाता है मेल में, और फीमेल में स्तनों का बढ़ना हो जाता है, ऐसे में प्यूबर्टी लक्षण बोलते हैं। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट 3 ईयर या 1 ईयर से मैक्सिमम नीचे का होता है, उसे बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो अगर एडल्ट है तो उसको रिस्पॉन्स कहाँ चेक करेंगे? यहाँ पर गर्दन के पास। सबसे पहले उसको बोलेंगे कंधे पर, शोल्डर पर, हेलो मिलन। और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है एडल्ट, तो फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर केरेटिव नस होता है, यहाँ पर चेक करेंगे। मात्र कब तक? मात्र 10 सेकंड के लिए। ये नहीं कि आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए किसी दूसरे को बुलाएंगे। तो मात्र 10 सेकंड के बाद से हम उसको सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि हमारा हार्ट है, हमारा छोटा सा हेल्प किसी को जान बचा सकता है। ठीक है, तो हम एडल्ट के लिए 30:2 का मापदंड रेशियो रखते हैं। अगर 2 रिकवर है, मतलब कि 2 सीपीआर देने वाले व्यक्ति हैं और हम तो दे ही रहे हैं सीपीआर, और कोई और भी व्यक्ति है, तो ये नहीं कि वो खड़ा होकर देखेगा, वो भी मेरा हेल्प करेगा। मैं सीपीआर दूंगा और वो क्या करेगा, ब्रीथिंग का काम करेगा। अगर 2 रिकवर है और इन्फेंट है, उसको सीपीआर देना है, तो हम लोग 15:2 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट के लिए रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? उसको पैरों पर चेक करेंगे, और रिस्पॉन्स को यहाँ पर नहीं चेक करते हैं इन्फेंट के रिस्पॉन्स, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इसको पता नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, आर्म जो होता है हमारा बाजू, वहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, और इन्फेंट भी नहीं बता पा रहे तो उसको भी दोनों निपल्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेस करेंगे अपने हाथों को इंटरलॉक करके। तो हाथों को इंटरलॉक क्यों करें? क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो फोर्स है वह चेस्ट पर जाए, और अपने जो फोर्स देंगे हम अपने शोल्डर के माध्यम से देंगे चेस्ट में। ठीक है, तो डेमो भी आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे चेस्ट कंप्रेस किया जाता है।
और जब तक सीपीआर देते रहेंगे, जब तक कि कोई क्या कि डिफिब्रिलेटर, कोई एईडी ट्रेनर जो होते हैं वो डिफिब्रिलेटर लेकर नहीं आ जाते हैं। ये बात करते हैं इन्फेंट की सीपीआर कैसे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको एक फ्लेटेबल सरफेस पर सुलाएंगे, न कि कंप्रेसिबिलिटी पर, ठीक है। कि जब भी हम सीपीआर देते हैं तो उसके लिए किसी भी पेशेंट को या फिर इन्फेंट हो उसको सरफेस सतह पर सुलाना ही चाहिए। उसके बाद से सुलाकर उसको सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे, वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो इन्फेंट के लिए रिस्पॉन्स कहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर नहीं, क्रिएटिवनेस की नहीं तो यहाँ पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होता है तो वहाँ पर वह पता नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम इसको बाँह पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं बता रहा है उस पर ब्रीथिंग देखेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है इन्फेंट। तो फिर उसको जो पैर पर सबसे सेंसिटिव जगह होता है चाइल्ड का, इन्फेंट का, वहाँ पर बोलेंगे हेलो हेलो, साउंड का हेलो बाबू, या फिर भी नहीं कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो फिर उसको हम तुरंत सीपीआर देते हैं, ठीक है। तो सीपीआर देने के लिए क्या करेंगे, अगर हम अपने थंब से, दोनों थंब से भी दे सकते हैं ऐसे करके, या फिर हम अपने दोनों मिडिवल अंगुली से दे सकते हैं, फिंगर से दे सकते हैं, ठीक है, इसको सीपीआर। तो सीपीआर ऐसे करके दे सकते हैं। अब इसको सीपीआर कितने डेप्थ तक देंगे, मतलब कितने गहराई तक देंगे, तो इसको मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर। और हम इसको एडल्ट के तरफ 5 सेंटीमीटर अंदर तक ले दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो हो सकता है इस इन्फेंट को इंटरनल कोई ऑर्गन्स खराब हो जाए, उसकी वजह से इस व्यक्ति, मतलब इन्फेंट को हालत और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो इसलिए हमें ये भी बात को ध्यान रखना है, मात्र 3 सेंटीमीटर ही इन्फेंट को प्रेस करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे देते हैं, हम अपने ऐसे भी करके दे सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इसके बाद से फिर से एक बार हम लोग को क्या करेंगे, ब्रीथिंग देंगे, ठीक है, ऐसे करके कृत्रिम ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। तो अगर उसके लिए, या फिर हम अपने थंब से भी दे सकते हैं। तो सीपीआर दोनों निपल्स के बीच में, चेस्ट में हम लोग बच्चा को देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर इसके बाद से थोड़ी को हल्का से ऊपर करेंगे, फिर ब्रीथिंग देंगे ऐसे। तो ऐसे इन्फेंट को हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग देते हैं।